जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल के टल जाने के बाद अब स्टाफ नर्सिंग को लेकर के प्रदर्शन करने को लेकर के खबर आ रही है। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करेंगे और निराकरण नहीं होने की दिशा में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी जा रही है। दरअसल राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के नर्सिंग स्टाफ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के पूर्ण करने को लेकर 2 दिनों तक काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी यदि शासन के द्वारा उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो इस दिशा में 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक सुबह ड्यूटी में समय 9 से लेकर 11 बजे तक समस्त नर्सिंग स्टाफ चिकित्सालय परिसर में कार्य बाधित करके विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 4 सूत्री मांग जिसमें ग्रेड पे, नर्सिंग अलाउंस, ड्रेस भत्ता और नर्सिंग ऑफिसर पदानाम एवं स्टाफ नर्सों के पदों में वृद्धि करने की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया था। साल 2018 की बात है तो समस्त नर्सिंग स्टाफ द्वारा 18 दिनों का ऐतिहासिक आंदोलन भी किया गया था। उस दौरान नर्सिंग स्टाफ को 2 दिनों तक तात्कालिक शासन द्वारा जेल भेज दिया गया था। साथ ही मांगों को पूरा करने के लिए शासन द्वारा कमेटी भी गठित की गई थी और कमेटी द्वारा 3 महीनों में अनुशंसा करके रिपोर्ट सौंप दी गई थी, लेकिन उन अनुशंसाओं को वर्तमान में अभी तक लागू नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसान परिवार पर 21,443 रुपए का औसतन कर्ज है। ये किसान परिवार की औसतन मासिक आय तकरीबन 9,000 है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 9,270 करोड़ का कर्ज भी माफ किया गया है फिलहाल वर्तमान सरकार के द्वारा। दरअसल भारतीय किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,218 है, जबकि अगर बात करें छत्तीसगढ़ के हर एक परिवार की तो छत्तीसगढ़ किसानों की मासिक आय के मामले में पूरे देश में 24वें स्थान पर है। यहाँ प्रत्येक परिवार किसान परिवार की हर महीने औसतन 9,677 रुपए कमाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश के 17,82,000 किसानों का 9,270 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। खास बात यह है कि यही नहीं, इन 4 वर्षों की बात करें तो 325 करोड़ रुपए की सिंचाई कर की भी माफी की गई है। यही नहीं, निजी कंपनियों के द्वारा 1707 किसानों की अधिकृत लगभग 4200 एकड़ जमीन उन्हें वापस कराई गई है। इसके अलावा इस साल के बजट की बात करें तो किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के साथ ही 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की घोषणा की जा सकती है। इससे किसानों को एक दाना खरीदने का वादा पूरा हो सकता है। और ये रिपोर्ट निकल कर के सामने आई है पूरे देश भर के किसानों की स्थिति को लेकर। युवा महोत्सव में फोक बैंड का जलवा निकलकर सामने आ रहा है। वीडियो के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस गदगद होकर के नाचते नजर आए। हारमोनियम और तबले के साथ साथ चिकारा, लबाड़ा, मृदंग पर बजा ससुराल गेंदा फूल, जिस पर झूम करके नाचे दर्शक प्रतिभागी। दरअसल युवा महोत्सव के अंतिम दिन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में युवाओं में जबरदस्त जोश और उत्साह दिखाई दिया। इस दिन फोक बैंड की प्रस्तुतियां हुई। संभागों से आई टीमों ने पारंपरिक और मॉडर्न वाद्य यंत्रों पर ससुराल गेंदा फूल जैसी धुन बजाई तो पूरा पंडाल झूम उठा। पंडाल में मौजूद दर्शक और दूसरी टीमों के साथ प्रतिभागी भी बैंड की धूम पर खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। फिलहाल प्रतियोगिता के तहत 15 से 40 आयु वर्ग में रायपुर संभाग के धमतरी जिले में 51 पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वादन करके रॉक बैंड की सुमधुर प्रस्तुति दी गई थी। सौम्या चौरसिया सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई है। ईडी ने 5,500 पन्नों में आरोप लगाए हैं। अब तक 170 करोड़ की संपत्ति अटैच करी जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बीते दिन राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। इसमें कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की मां, उसके भाई और सौम्या चौरसिया के भाई का नाम भी शामिल है। ईडी ने तकरीबन 5,500 पेज के चार्जशीट में सभी के खिलाफ आरोपों और लेन देन के सबूतों का ब्यौरा अदालत के सामने रखा है। ईडी की चार्जशीट में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक और कारोबारी दीपेश टांग सहित राजेश चौधरी के खिलाफ भी इस आरोप पत्र में ब्यौरा दिया गया है। इन आरोपियों की कस्टोडियल डिमांड की अवधि पूरी होने के बाद अब इनको अदालत में पेश किया गया था, जहां से इन लोगों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इनके हालात नाजुक बने हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में ट्रैक्टर ट्राली पलटने की वजह से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 10 ग्रामीण घायल हो गए हैं। एक के हालात नाजुक हैं और सूचना मिलने पर तहसीलदार मुकेश ठाकुर ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के अस्पताल में भर्ती कराया है। यह घटना ओरछा के बटुम गाँव की है। मिली जानकारी के अनुसार ओरछा के बटुम गांव में ट्रैक्टर पलटने की वजह से ये भीषण हादसा हो गया। साथ ही अब बात करें तो यहां पर उन्होंने सभी घायलों को ओरछा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां पर इनका इलाज चलाया जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं बैठ गई हैं। प्राइमरी टीचर का दर्जा और कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद 5 लाख की डिमांड हो रही है। दरअसल बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। वे अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। प्रदेश भर की तकरीबन 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं 28 जनवरी से धरने पर बैठी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं का वेतन कलेक्टर दर पर किए जाने की घोषणा की थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी टीचर का दर्जा देने का भी वादा किया गया था। माँ बाप और गर्लफ्रेंड का मर्डर किया, जिसके बाद पेरेंट्स को आंगन में ही गाड़ दिया गया और रूम में गर्लफ्रेंड की कब्र बना करके उसी पर सोता था ये सीरियल किलर। दरअसल रायपुर में अपने माँ बाप और भोपाल में अपनी प्रेमिका का मर्डर करने वाले उद्यन दास को अब सजा सुनाई गई है रायपुर के कोर्ट में। रायपुर की अदालत ने उद्यन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीते दिन रायपुर और भोपाल में हुए हत्याकांड के आरोपी उद्यन के मामले में आखिरी सुनवाई की गई। विशेष न्यायाधीश हिरेंद्र इंतेकाम की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद आरोपी उद्यन को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अब इस पर एक वेब सीरीज भी बनाई जा रही है। गर्लफ्रेंड की कब्र पर कॉल गर्ल के साथ अय्यासी करता हुआ ये जो शख्स है वो यहाँ पर नजर आया था। रायपुर में माता पिता और भोपाल में गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले सीरियल किलर को अब आजीवन कारावास की सजा रायपुर हाई कोर्ट ने सुनाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से पथराव हुआ है। कामठी के पास बच्चों ने पत्थरबाजी की है। आरपीएफ की टीम ने इन्हें समझाकर छोड़ा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के में महाराष्ट्र के कामठी रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर से पथराव हुआ है। इस दौरान ट्रेन के कोच सी का शीशा भी यहां पर टूट चुका था। ट्रेन के शुरू होते से बाद ही ये लगातार 5वीं घटना है। इसके पहले भी असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव किया था। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद से ही लगातार इस ट्रेन पर पत्थरबाजी हो रही है और इस प्रकार की घटना पूरे देश से भी सामने आ रही है और छत्तीसगढ़ में ये लगातार ये 5वीं घटना है। इसके अलावा बात करें तो अभी तक कोई भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। हालांकि अभी आरपीएफ की टीम ने बच्चों को समझाकर छोड़ा है। मिशन 2023 को लेकर के भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। युवा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की विफलताएं गिनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में आने वाले साल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावी तैयारी को लेकर राजनांदगांव के सोमनी स्थित एक निजी होटल में भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। इस प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय स्तर के मंत्री भी शामिल हुए, जो युवा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धि और राज्य सरकार की विफलताओं को गिना रहे हैं। रायपुर में अनन्या बिरला करेंगी परफॉर्म अपना लाइव कॉन्सर्ट। यूथ को लेकर के क्लाइमेट चेंज के प्रति यहां पर जागरूक किया जा सकता है। दरअसल रायपुर में अनन्या बिरला अपना परफॉर्मेंस देने वाली है। अनन्या एक इंटरनेशनल सिंगर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। आज के दिन रायपुर में यूथ के बीच लाइव परफॉर्मेंस देने वाली है। देश के जाने माने बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला अनन्या के पिता है और अनन्या का लाइव कॉन्सर्ट छत्तीसगढ़ के युवाओं में क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ युवाओं की भूमिका नाम के कार्यक्रम में अनन्या परफॉर्मेंस देने वाली है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होने वाला है।
दिल्ली बुलाए गए हैं सांसद विजय बघेल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बेटे के विवाह समारोह से हुए रवाना। केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो इसकी घोषणा आज तक हो जाएगी। इसके लिए सांसद विजय बघेल को दिल्ली बुलाया गया है। वे धर्मलाल कौशिक के बेटे की शादी में गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने बिलासपुर से ही दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी है। भाजपा छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ प्रमुख नेताओं को कद बड़ा करने जा रही है। इसके लिए मोदी मंत्रिमंडल से लेकर के संगठन में विस्तार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा मुख्यमंत्री के फेस पर नहीं बल्कि कमल के निशान पर चुनाव लड़ने वाली है। इसीलिए वो अपने नेताओं का कद बड़ा करके उन्हें चुनावी समर में उतारने वाली है। टॉर्च की रोशनी में गृह मंत्री की तलाश की गई। अजीत जोगी युवा मोर्चा ने रायपुर में अपना प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस में पुलिस ने धक्का मुक्की कर दी। दरअसल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जुड़े अजीत जोगी के युवा मोर्चा ने बीती शाम को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सिविल लाइंस इलाके में ही टार्च लेकर गृह मंत्री को खोजने निकले। प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के सरकारी बंगले की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेटिंग लगाकर बीच में ही रोक दिया तो वहां थोड़ी धक्का मुक्की भी हो गई। अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी सिविल लाइन से स्थित सागौन बंगले में इकट्ठा हुए और यहीं से गृह मंत्री खोजो यात्रा की शुरुआत की गई। प्लांट की क्षमता 357 MLD जबकि 300 MLD रोज मिलेगा। शहर में अंडरग्राउंड 728 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। 56,000 घरों में गर्मी से पहले पानी पहुंचने वाला है। दरअसल शहर में 728 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का काम अब पूरा कर लिया गया है। इस गर्मी से पहले 56,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो अब तक बोरिंग का पानी पीते आ रहे थे या टैंकर आता था तब पीने का पानी भरते थे। यहाँ का नल का अब मीठा पानी पहुँचने वाला है। साथ ही अमृत मिशन को लेकर के बोरिया खुर्द, अमलीडीह, लाभांडी, देवपुरी, कचना, लालपुर, रायपुरा, साथ ही जोरा, आमा सिवनी और साथ ही टाटीबंध, भनपुरी, कुकुरबेड़ा में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही घरों में नए नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। CGPSC के लिए इसी हफ्ते जारी होंगे एडमिट कार्ड। आप जो है जल्द ही डाउनलोड कर सकते हैं। 210 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा या फिर PCS परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खत्म कर दी है। प्रदेश के तकरीबन उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म भी भर लिया है। 210 पदों के लिए ये परीक्षा होनी है। CGPSC 12 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ PCS प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन करेगा। CGPSC मुख्य परीक्षा 11 से 14 मई तक आयोजित होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाला है। आशा जताई जा रही है कि इसी हफ्ते तक एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं, जिसे आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।